बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सनदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या सनदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम प्यारे पाकिस्तान। अल्लाह रब्बी अज़्ज़ा व जल हमारे मुल्क पर बहुत रहम फरमाएँ और अल्लाह ताला अपनी रहमतों के सदक़े और अल्लाह रब्बी अज़्ज़ा व जल अपने 1,24,000 पैगम्बरों के सदक़े और अल्लाह ताला अपने प्यारे और पाक नबी आखिरी ज़ुमा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार की पाकीज़ा ज़ात के सदक़े, सहाबा इकराम की ज़ात के सदक़े, अल्लाह ताला ख़ास तौर पे अहले बैत अत्तहार के सदक़े, हुस्नैन करीमैन तय्यबैन के सदक़े और अल्लाह ताला तमाम मोमिनीन के सदक़े, औलिया कराम के सदक़े और अल्लाह रब्बी अज़्ज़ा व जल हमारे मुल्क पर रहम फरमा दें और अल्लाह रब्बी अज़्ज़ा व जल इस हकीकी आज़ादी में हमारे प्यारे लीडर की हिफाजत भी फरमाएँ, उन्हें बाहिफाजत रखें और फिर ये है कि हमारा मुल्क जो है वो हकीकी आज़ादी को हासिल कर ले। हमारा मुल्क एक ऐसा मुल्क बने कि जिसमें रूल ऑफ लॉ हो, जहाँ पर कानून की जो है वो बालादस्ती हो और जो फैसले हों वो सिर्फ़ और सिर्फ हक और सच के दिए जाएं और अमीर और गरीब में किसी भी किस्म का फ़र्क ना किया जाए। बहुत दिल चाहता है कि हमारा जो मदीना तैयबा की रियासत का तसव्वुर देते हैं हमारे प्यारे लीडर, वो यही है, सबसे पहले उसमें इंसाफ है, तो उसके बाद मसावात है, फिर उसके बाद ये है कि जो है किसी अमीर को गरीब पर, गरीब को अमीर पर कोई बर्तरी हासिल नहीं है। अगर किसी को कोई हासिल है भी फजीलत तो वो तकवा की बुनियाद पर है, वो चाहे हमारे गरीब सहाबा, नादार सहाबा बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हूँ या कि हमारे मालदार सहाबी हज़रत उस्मानी गनी ज़ुल्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हूँ, जिनके माल का कोई अंदाज़ा ही नहीं लगाया जा सकता, लेकिन आपस में इनकी मोहब्बत, इनका प्यार बिल्कुल ऐसे था जैसे कि यही चीज़ ख़त्म की है हमारे दीन ने, हमारे इस्लाम ने, हमारे अल्लाह ने और हमारे प्यारे और पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ने। हम आप सब जानते हैं कि 3-3 दिन गुजर जाते हमारे प्यारे पाक नबी को खाने वाली चीज़ कोई पास ना होती। इसी तरह से सहाबियात जो हैं, इसी तरह से उम्महातुल मोमिनीन हैं, 3-3 दिन जो है उनके घर के चूल्हे नहीं जलते थे। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि हमारे प्यारे और पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार जो के दो जहानों के बादशाह हैं, जो कि अल्लाह ताला के महबूब हैं, वो मस्कीनी को पसंद फरमा रहे हैं, वो फ़क्र को पसंद फरमा रहे हैं, वो दौलत को पसंद नहीं फरमा रहे, वो बादशाहत को पसंद नहीं फरमा रहे। तो ये मदीना तैयबा की रियासत में पहले जो बादशाह हैं, यकीनन वो हमारे प्यारे और पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार हैं। तो सरकार की बारगाह में जो है वो आप देख लें कि कोई किसी को किसी पर कोई बर्तरी हासिल नहीं थी, सब बराबर थे। और इसी तरह से आप देखें कि जब हम इक्वल चीज़ देखें, जब हम उम्रे के लिए जाते हैं, जब हम हज के लिए जाते हैं, तो अमीर हो चाहे कोई अरबों खरबों पति मुसलमान हो या कि कोई जो है 1-1 रुपया जमा करके गया हो उम्रे के लिए या हज के लिए, लेकिन लिबास एक ही जैसा होता है। जब वो तवाफ़ करते हैं, उम्रा करते हैं तो वाइट लिबास होता है, सफ़ेद लिबास होता है। इसी तरह से जब अमीर हो या गरीब, जब वो मरते हैं, जब मौत आती है, तो जब आखिरी आरामगाह की तरफ जाना होता है, कब्र की तरफ, तो क्या लिबास एक जैसा होता है, यानी नवाज शरीफ का भी वाइट ही होगा। और वो लोग हमारे पाकिस्तान के जो गुर्बत से तंग आकर, नाइंसाफ़ियों से तंग आकर खुदकुशियाँ करने वाले या अपने बच्चों को अपने हाथों से मारने वाले जो हैं गरीब तरीन, तो उनका जो लिबास है वो भी वाइट ही होगा, वो भी सफ़ेद होगा। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि अमीर ने भी उसी मतलब कब्र में जाना है, मट्टी में ही जाना है, और गरीब ने भी उसी कब्र में जाना है। ये नहीं है कि अमीर के लिए कोई अलग से कोई कब्रिस्तान जो है वो अलग से बनाया जाए, जहाँ पर तरह तरह के लवाजमात हों, जहाँ पे बहुत वो एसी लगे हुए हों, हीटर लगे हुए हों और खाना पहुँचाया जाए। नहीं जी, वहाँ पे फ़ैसला जो है वो आपके ईमान की बदौलत होना है और आपके अमाल की बदौलत होना है, ना कि आपके पैसे की बदौलत होना है। तो वहाँ पे ये है कि जो सालिम है उनको ज़ाहिर है उनका इस्तकबाल तो बिच्छुओं से होगा कब्र के, और सांपों से होगा, और तारीकी होगी कब्र की, अंधेरा होगा, और कब्र इतनी ज़्यादा मिल जाएगी कि उसकी पसलियाँ जो हैं वो एक दूसरे में चली जाएंगी।
تو لیکن وہ لوگ جو ان حکمرانوں کے ظلم سے جو بہت پریشان ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں گی قبر میں ان کے لیے، اور ان کی قبر کو اللہ تعالیٰ کشادہ فرما دیں گے، فراغ فرما دیں گے، قبر کو روشن فرما دیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کو پہچان لیں گے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ ذات کے صدقے جنت الفردوس کی جو کھڑکی ہے وہ قبر میں کھول دی جائے گی مکین قبر کے لیے۔ تو یہی جو ہے چیزیں جو ہیں معاشرے میں، یہ جو ہمارے لیڈر بیان کرتے ہیں اس میں یہی چیز نظر آتی ہے۔ پھر اخوت ہے، پھر صدقات ہیں، خیرات ہے، پھر ہمسایوں کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، اور پھر جو ہے بیوی کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں۔ ان تمام چیزوں کو لے کر ہی ایک معاشرہ جو ہے وہ مہذب معاشرہ بن سکتا ہے، اور بھرپور طریقے سے اسلامی معاشرہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان زندہ باد، عمران احمد خان زندہ باد۔